अगर पाकिस्तान मईशत के नाम पे वजूद में आया था तो मईशत क्यों तबाह है, और अगर इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था तो इस्लाम क्यों गैर महफूज है। मुसलमानों के हकूक़ अलग हैं, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अलग बात है। क्योंकि मुसलमान तो बेशुमार ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में रह गए, तो उनका इस्लाम आज भी महफूज ही है। उनके इस्लाम को कतई तौर पे, मजहबी तौर पे उनको कोई ख़तरा नहीं। इकोनॉमिकली भी हम इस वक्त वीकेस्ट लेवल पे हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हम वर्स्ट लेवल पे हैं, वीकेस्ट लेवल पे हैं, मांगते फिरते हैं और अपनी आज़ादी को तकरीबन उनके पास जिसे कहना चाहिए प्लेज कर चुके हैं। सारी बुनियाद ही हमने झूठ पे रखी होती है और सच जो है वो गवारा ही नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर, तो फिर ये मामला ऐसे ही आज हम पैसे रोना रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान जो है वो रिलीजन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, या फिर एक ऐसा प्रपंच किया गया था, एक ऐसी बातें फैलाई गई थी कि भाई हिंदू यहाँ पर मेजोरिटी में है तो उनके साथ हम नहीं रह सकते, अगर उसके नाम पर एक कंट्री अलग बना है तो फिर वहाँ तो सेहत की नदियाँ बहनी चाहिए थी। वहाँ पर जो मीशत मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़नी चाहिए थी। 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन वाला कंट्री आज मान लीजिए कि टॉप 10 जीडीपी में तो आना चाहिए था। जैसे इंडिया भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो पाकिस्तान भी इकोनॉमी भी टॉप 10 में आनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखिए तो 5वें या फिर 6ठे या फिर 7वें नंबर पर है पाकिस्तान। क्योंकि अगर आप देखो जापान, तो जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ ही है, लेकिन वो सेकंड या फिर थर्ड या फिर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के नाम पर बनाई कंट्री आज इतनी हालत ख़राब है। और इंडिया और पाकिस्तान में नो डाउट डिफरेंस रहता था, लेकिन पाकिस्तानी उसको इतना बताते नहीं थे। लेकिन अब आज जो डिफरेंस इतना बढ़ चुका है कि अब कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार हो, मीडिया जर्नलिस्ट हो या फिर कोई भी हो, बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। ये हालात का तो आपको पता ही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर एक $1 के ऊपर आके आपको तकरीर करके सुनाता है कि मेरे पाकिस्तानियों देखें, ये जो है ये हमें पैकेज मिल गया है और पैकेज इतना उधार मिला है, इतनी खैरात मिली है, और जो इतना है वो उन्होंने हमसे 13% पे हमें दिया है, इतना जो है वो 13.5% पे दिया। आई मीन इकोनॉमिकली भी हम इस वक्त वीकेस्ट लेवल पे हैं। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है हम वर्स्ट लेवल पे हैं, वीकेस्ट लेवल पे हैं, मांगते फिरते हैं और अपनी आज़ादी को तकरीबन उनके पास जिसे कहना चाहिए प्लेज कर चुके हैं। और रीज़न उसकी वही है कि ज़ाहिर है हमने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस नहीं की, लोगों के अंदर महारतों में इजाफा नहीं किया, लोगों को जाली किस्म के जो है वो डर और खौफ में मुब्तला रखा और कहानियाँ सुना के, साजिशी थ्योरियाँ सुना के जो है उनको अजीब किस्म के एक नशे में मखमूर रखा है। और ज़ाहिर है कि जब आपके पास दुनिया के अंदर इस वक्त इल्म की हुक्मरानी है ना, जब आपके पास इल्म नहीं है तो इसका मतलब है कि आप हुक्मरानी का तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो सरेंडर कर गए। अगर पाकिस्तान मईशत के नाम पे वजूद में आया था तो मईशत क्यों तबाह है, और अगर इस्लाम के नाम पे वजूद में आया था तो इस्लाम क्यों गैर महफूज है। आप बताएं, आप क्या समझते हैं? क्यों भट्टी साहब आप इधर आके बैठे देखिए रज़ा साहब, इश्यू ये है ना कि देखिए, एक तो हमारा एक अपना भी प्रॉब्लम है कौम का। मिसाल के तौर पे हम पैसे अरबों से लेते हैं, अकीदत हमारी जो है वो उधर है और हमारे हीरो जो है वो तुर्क हैं और हमारा जो पसंदीदा ड्रामा है वो अर्तुगरुल है, ठीक है। और हम चलते अमेरिकी पॉलिसियों के साथ हैं और चीन हमारा भाई है बड़ी लड़ाई के अंदर, और चीन हमारा जो है वो भाई है। और आइडियोलॉजी के नाम के ऊपर जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया गया, इस्लाम को मिस इंटरप्रेट करके वो एक पूरा कारखाना चला। और वो कारखाना कौन चलाता था? और स्टेट चला रही थी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जिहाद को किस तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया। जब उनसे मकासद निकल गए तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या किया गया, ये सारा एक तारीख का हिस्सा है। और उसी की आड़ में फिर कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ क्या किया परवेज मुशर्रफ के पूरे जो आखिरी 4-5 साल थे। तो अब देखें, वक्त आ गया कि हम कम से कम अपने आप के साथ सच बोलें। आज यौम आज़ादी है
और पाकिस्तान के जन्मदिन है। माजी को छोड़ें, चले माजी में नहीं जाते, माजी से फिर बड़े लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये जो सी पैक है मंसूबा, किसी पाकिस्तानी से पूछ लें कि ये बेसिकली है क्या, और आप पार्लियामेंटेरियन से पूछ लें, सिवाय 8-10 के किसी को नहीं मालूम आपकी कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर, ना मिनिस्ट्रीज को मालूम है कि ये बेसिकली मंसूबा क्या है, इसको कैसे आगे चलना है। इसके अंदर जो है वो हमारी अनट्रेंड जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कैसे स्किल्ड करके इस्तेमाल किया जाना है, जो हमारा स्किल्ड है उसको कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाना है। किसी एक बंदे से आप देखिए, जिस तरह से ML1 हुआ है और इसके जो अंदर मामलात चलते रहे हैं, अगर ये हम मीडिया के ऊपर कह दें तो फिर ये कहेंगे जी ये तो सी पैक के बड़े मुखालिफ हैं। तो देखें, इसलिए जब हम सारी बुनियादी हमने झूठ पे रखी होती है और सच जो है वो गवारा ही नहीं किया जाता इस मुल्क के अंदर, तो फिर ये मामलात ऐसे ही आज हम बैठे रोना रो रहे हैं 80s की दहाई के अंदर, 90s के अंदर, और जो है वो पहले अशरे में जो है क्या हुआ, कल कोई और 10 साल बाद बैठा हमारा रोना रो रहा होगा। चंद लोगों की गलतियां अभी भी हैं और वो चली आ रही हैं। 1947 को मैं नहीं कहूंगा, मैं 1950-55 के बाद आप आ जाएं, उसके बाद से गलतियां चलती आ रही हैं। उन गलतियों को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। जिस तरह आपके ये जो मोबाइल फोन के मिनट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, उसी तरह हम लोग गलती से वो कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं जो माजी की गलतियां थी। हम IT के अंदर जो है हमारे नौजवान बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद वहां जाके नेशनलिटी ले लेते हैं 3 साल में। वो कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं। भारत में ऐसा नहीं है और मुल्कों में ऐसा नहीं है। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो आपकी अमेरिका में जो उनकी वो खिलाई मिशन जो जाते हैं उसमें 15 लोग होते हैं उनके, उसमें से 8 जो हैं वो सिख हजरात हैं, वो इंडियन है, उनका ओरिजिन इंडियन है, लेकिन वो जाहिर है कहीं बाहर पैदा हुए होंगे, उसके बाद वो चले गए। अगर वो वहां पे जा सकते हैं तो हमारे में क्या कमी है? हमारे में तो दिमाग भी है, अजहान भी है, सारा कुछ है। लोग अगर कुछ ऐसे हैं जिनकी गलतियों की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, पाकिस्तान को माशी तौर पर हम गलत जा रहे हैं या हम मुस्तकम नहीं हो पा रहे, तो हमें उन लोगों को रोकना हमारा फर्ज है। बिल्कुल ठीक। अब कायदे आजम और अल्लामा इकबाल नहीं आएंगे, अब इन्हीं लोगों से अंदर से, हमारे अंदर से लोग निकलने हैं। और आखिरी बात यह है जी कि अगर मजहबी आजादी है तो फरिश्ते भी आके हमें ठीक नहीं करेंगे, हमने खुद अपने आप को ठीक करना है। मुसलमानों के हकूक अलग हैं, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये अलग बात है। क्योंकि मुसलमान तो बेशुमार ऐसे भी थे जो हिंदुस्तान में रह गए, तो उनका इस्लाम आज भी महफूज ही है। उनके इस्लाम को कतई तौर पे, मजहबी तौर पे उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो आप हर डिकेड के साथ, हर दहाई के साथ अगर आप देखते जाएं तो जो इस बरसगीर में अंग्रेज़ जिस तरह का ढांचा छोड़ के गया था, इंतज़ामी ढांचा, वो हमने अपनी पूरी कोशिश करके उसको पूरी तरह तबाह किया। हमने इदारे तबाह कर दिए, हमने अपने बिजनेस तबाह कर दिए, हमने अपनी वो बड़ी बड़ी मिल्स जो थी वो तबाह कर दी। सो आज हम इस जगह पे खड़े हैं और उसमें या तो हमारी एफर्ट्स ऐसी नहीं है, या हम स्किल्ड नहीं हैं, या हमारी पॉलिसी नहीं है, या हम इस अहल ही नहीं है कि हम मुआशी तौर पे एक ताकतवर कौम बन सकें। देखिए, हमारे पास CPEC जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, कितना $87 बिलियन का, हम सोचते थे $60 बिलियन का है, $64 बिलियन का है। अब जो नए एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसमें ये $87 बिलियन तक पहुंच रहा है। अब $87 बिलियन का प्रोजेक्ट हमारे पास से होके गुजर जाए और हमारी कौम की हालत जो है वो फिर ना बदले, और हमें ये मालूम हो कि हम $87 बिलियन के मकरूज हो गए हैं, तो फिर हमारी अपनी जो किस्मत है उस पर रोया ही जा सकता है। ठीक जैसे CPEC की हमने बात की, तो इस इतने बड़े प्रोजेक्ट से फायदा उठाने के लिए अब अगर देखिए ना कि हम अब जो बिलियंस का ये प्रोजेक्ट है, इससे अगर हम सिर्फ इसलिए फायदा ना उठा पाए कि हमारे पास वो लोग नहीं हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं बना सके जिससे हम ये फायदे ले सकें, तो इसमें कसूर हमारा है। इंडिया जो है पूरे अमेरिका में जितनी भी उनकी मुख्तलिफ इदारे हैं, उन IT के जितने इदारे हैं, उन सब में उसकी वो क्या स्टेज है, उसके लोग कहाँ CEO बैठे हुए हैं। कोई 13 इदारे ऐसे हैं जहां वो उनके CEO बैठे। सो इसलिए इस पे उन्होंने काम किया, हमने इस पे काम नहीं किया, हम इस पे पीछे हैं। हम इस पे काम करेंगे, हम भी आगे आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आयशा जलाल ने अपनी किताब में पहली लाइन में लिखा कि पाकिस्तान जो है ना, मैं इसका नाम कॉन्स्पिरिस्तान लिखना चाहती हूँ। आपको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी ही करनी है, और उसके बाद आपको अपना जो इंटेलेक्चुअल फ्रंट है, जो हमारा इम्प्लोजन हो रहा है ना, कि अल्लाह माफ कर दे,
कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है, कभी किसी की डिग्री जाली निकलती है। जो हमने कत्ल किया है मेरिट का इस मुल्क में, अगर हम उससे बाहर निकल आए तो मेरा ख्याल है कि बहुत मजबूत रास्ते हैं और हमारे लोग, हमारे पास बहुत लोग अच्छे लोग हैं। बल्कि हमने तो इतनी तरक्की कर दी कि हमने तो डिग्रियां बकायदा बेचना शुरू कर दी। पूरी दुनिया जूते लेके हमारे पीछे पड़ गई कि डिग्रियां तो बेचना बंद कर। अब बस मैं